पाकिस्तान अब अपनी ही हरकतों से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने अपने तबाह हुए एयरबेस को लेकर सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हमले में तबाह हुए एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए निविदा निकाली है। इससे अपने आप ही पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। आतंक का आका पाकिस्तान जहां पहले अपने मुल्क में मची तबाही को नकार रहा था, पाकिस्तान अपने एयरबेस और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान को जानबूझकर दुनिया से छिपाने की कोशिश में लगा था। लेकिन अब एक बड़ा सबूत उसने खुद ही दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे साफ हो गया है कि आखिर भारत ने उसे कहां और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन सभी जगहों के लिए टेंडर निकाला है जिसमें एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई है। पाकिस्तान की पोल खुल गई है और वो पोल खुद पाकिस्तान ने अपने ऑनलाइन टेंडर के जरिए ही खोली है। पाकिस्तान ने नूर खान समेत कई अपने एयरफोर्स बेस के लिए टेंडर निकाले हैं। वो टेंडर जिससे पाकिस्तान उन हैंगर्स का निर्माण करेगा जहां रखे हुए एवेक्स को भारत ने तबाह और बर्बाद कर दिया, जहां रखे हुए फाइटर प्लेन से लेकर के ड्रोन्स को भारत ने बर्बाद कर दिया। उन टेंडर में रनवे का भी जिक्र है, वो रनवे जो 11 के 11 एयरफोर्स बेस पर टूटे हुए नजर आते हैं। वो रनवे जो 4 रनवे तो हमें सैटेलाइट से नजर आ गए, यानी आसमान में चलने वाली तीसरी आंख से, कि पाकिस्तान के रनवे में इतने बड़े बड़े सुराख है। वो सुराख जो पाकिस्तान की कल ही खोल के रखते हैं। कल ही इस बात की कि पाकिस्तान कहता है कि भारत को नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान कहता है कि सीज फायर कुछ नहीं था हमारी तरफ से। लेकिन असल स्थिति ये है कि पाकिस्तान के सभी एयरफोर्स बेस जहां पे ब्रह्मोस से हमला हुआ, जहां पे ड्रोन से हमला हुआ, जहां पे भारत के कामाकाजी ने अटैक किया, और उन्हीं एयरबेस के लिए पाकिस्तान ने टेंडर निकाले हैं। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से निकाले गए टेंडर की बात करें तो पाकिस्तानी सेना ने 5 मई के बाद सीधा 12, 13 और 14 मई को टेंडर जारी किया है। पाकिस्तान ने 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस की मरम्मत का टेंडर निकाला, 13 मई को रिसलपुर एयरबेस की मरम्मत का टेंडर निकाला, 13 मई को ही कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग का टेंडर निकाला गया, 13 मई को ही रिसलपुर एयरबेस की मेंटेनेंस के लिए दूसरा टेंडर जारी किया गया और 14 मई को रावलपिंडी एयरबेस की मेंटेनेंस के लिए टेंडर जारी किया गया। खबर यह भी है कि भारत की एयर स्ट्राइक से केवल पाकिस्तान के एयरफोर्स को ही नहीं बल्कि उसकी थल सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वैसे आम दिनों में ये टेंडर निकलता तो शायद रखरखाव का हवाला दिया जाता, लेकिन भारत के साथ तनाव के बीच भारी तादाद में निकाला गया टेंडर इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि उनका एयरबेस तबाह हो चुका है। लेकिन टेंडर तो पहली शुरुआत है, क्योंकि अगली बार जो टेंडर निकलेंगे वो एयरफोर्स के बाद इन्फेंट्री के लिए भी निकल सकते हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की थल सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। मोर्टार के राउंड 125 mm के इस तरीके से बरसे हैं। हवत्सर यानी तोपखाने आर्टिलरी से इस तरीके से फायरिंग हुई है जिसमें 155 राउंड ने पाकिस्तान के बंकर्स को तबाह कर दिए हैं। बॉर्डर आउटपोस्ट से लेकर के ऑब्जर्वेशन पोस्ट तक तबाह हो गए, यानी एयरफोर्स से लेकर इन्फेंट्री तक, थल सेना से लेकर वायुसेना तक अब टेंडर्स का दौर चलेगा। और ये टेंडर ही बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, पाकिस्तान की क्षमताओं को बेनकाब कर दिया है भारतीय सशस्त्र बलों ने, भारत की सेनाओं ने। और ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ आतंकवाद का सर्वनाश हुआ है बल्कि पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन भी ऐसे लाल हो गए हैं कि उस लाली को मिटाने के लिए, उन गड्ढों को भरने के लिए अब नापाक पाकिस्तान को टेंडर निकालने पड़ रहे हैं। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, दिल्ली।